तो जैसा कि अब आप देख सकते हो एक हमारे पास लोकल टावर वाली होम थिएटर रखी हुई है। और दोस्तों इसमें समस्या क्या है आइए आपको मैं बताता हूँ। फ्रेंड्स जैसे हम इसमें सप्लाई दे रहे हैं तो हमारे जो दो सैटेलाइट स्पीकर दोस्तों ये हमारी बिल्कुल सही बज रही है। और दोस्तों यहाँ पे अगर बेस की बात की जाए तो बेस में हमारी ऐसा जो है कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलती है, यानी कि ठनका जिस तरह से हमारी ठनकती है, ससराहट की आवाज़ आती है, उस तरह के यहाँ पे जो है इसमें जो है सिचुएशन बन रही है, यानी कि बेस के साथ। और सैटेलाइट दोस्तों हमारी दोनों ओके बज रही है। देखिए आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे किस तरह की बज रही है। तो यहाँ पर आप सुन सकते हो किस तरह की हो रही है। और यहाँ पे हम म्यूजिक तो फ्रेंड्स अभी आपने सुना यहाँ पे इसमें क्या प्रॉब्लम है, यानी कि दोस्तों सैटेलाइट स्पीकर दो हमारे जो है ये बिल्कुल सही है, बस यहाँ पे जो है बेस हमारे जो स्पीकर दोस्तों ये भी बज रही है, बट यहाँ पे जो सड़सड़ाहट की आवाज़ आ रही है, यानी कि भर 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 इस तरह की जो साउंड आ रही है। तो इसमें जो यही समस्या है दोस्तों। हम इसमें देखने वाले हैं कि इसमें आखिर समस्या आखिर है तो है क्या। अगर फ्रेंड्स आप होम थिएटर रिपेयर करना सीखना चाहते हो तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छी जानकारी मिलने वाली है। यहाँ पे क्या क्या फॉल्ट हो सकती है, किस तरह से हमें ट्रैक करना है, इस होम थिएटर में क्या समस्या आई है, चलिए आपको मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैमरे को फिट करते हैं और दोस्तों इस होम थिएटर को हम सबसे पहले ओपन करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे फॉल्ट पे बात करते हैं। पहले दोस्तों यहाँ पे आपको काफ़ी सारी यहाँ पे नट दी जाती है बैक साइड की तरफ, आपको जैसे ओपन कर लेनी है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने जो है इस बॉक्स को ओपन कर लिया। आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे जो पूरी तरह से ओपन हो चुकी है। और यहाँ पे आप किट देख लीजिए, ये हमारे जो लोकल होम थिएटर में जो किट यूज होती है वही हमारी किट इसमें भी लगाई गई है, यानी कि ये जो होम थिएटर फ्रेंड्स ये हमारी काफ़ी सस्ते वाली है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले जब आप इसे ओपन कीजिएगा तो आपको क्या देखनी है कि इसमें जो हमारी दो कैपेसिटर लगी हुई है फिल्टर करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें जो हमारी कैपेसिटर यूज़ की गई है 35 वोल्ट की, यहाँ पे जो दो कैपेसिटर है इस पर आपको जो है नज़र देनी है कि हमारी ये कैपेसिटर कहीं फुला वाला तो नहीं है, यानी कि यहाँ पे उठा हुआ तो नहीं है। हाँ यहाँ पे इस तरह की जो प्रॉब्लम बनती है ये हमारी जो है ये हमारे फिल्टर कैपेसिटर से भी देखने को मिलती है, यानी कि ये जो हमारी कैपेसिटर दोस्तों ये हमारी वीक पड़ जाती है या दोस्तों हमारी ये खराब हो जाती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ पे बेस फटने की या दोस्तों यहाँ पे क्या होती है सड़सड़ाहट की आवाज़ आने लगती है। इस तरह की यहाँ पे जो फिल्टर कैपेसिटर से भी आपको जो है देखने को मिलती है। इस कैपेसिटर की खराब होने की वजह से फ्रेंड्स और भी प्रॉब्लम आ सकती है, यानी कि जैसे आप इस बक्से की आवाज़ उठाइएगा दोस्तों तो हमारे यहाँ पे जो होम थिएटर चालू बंद भी हो सकती है। तो ऐसा भी आपको जो देखने को मिल सकती है। और दोस्तों यहाँ पे ऐसा सिचुएशन और भी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपको आईसी नज़र आ रही है ये आईसी आपकी वीक हो जाती है या दोस्तों हमारी आईसी ये खराब हो जाती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है, यानी कि आईसी की हाफ शॉर्टिंग होने की वजह से इस तरह की फॉल्ट आपको जो देखने को मिल सकती है। देखिए यहाँ पे कई भाई आपको कहेंगे कि आईसी को चेक करके दिखाते हैं, आईसी दोस्तों कभी भी चेक नहीं होती है, यानी कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी ये आईसी दोस्तों ये खराब है सही है। अगर आपको कोई मल्टीमीटर से जैसे की रीडिंग चेक करा के दिखाता है कि हम आईसी को किस तरह से चेक करते हैं तो दोस्तों वो बिल्कुल गलत है। तो आईसी को कभी आप जो चेक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आईसी की खराब होने की अलग अलग टाइप्स होती है, यानी कि काफी तरह से यहाँ पे जो खराब होती है। कोई दोस्तों यहाँ पे जो पूरी तरह से फट जाती है, कोई दोस्तों यहाँ पे क्या होती है हाफ शॉर्टिंग होती है, किसी में दोस्तों यहाँ पे हाफ शॉर्टिंग नहीं भी होती है, फिर भी दोस्तों हमारी वो आईसी शॉर्ट रहती खराब रहती है। अब दोस्तों यहाँ पे आप बता सकते हो कि ये इसमें क्या फॉल्ट हो सकती है। दोस्तों यहाँ पे हमारे सभी आईसी बिल्कुल सही है, यानी कि देखने से, बट यहाँ पे इसमें क्या फॉल्ट है तो आइए आपको मैं बताता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें क्या करनी है, सबसे पहले होम थिएटर में सप्लाई देनी है। अब दोस्तों यहाँ पे हमने जो सप्लाई दे दिया, देख सकते हो हमारी बेस यहाँ पे जो चरचराहट की आवाज़ आ रही है, बट यहाँ पे हमें क्या करनी है अभी हमें सप्लाई को कट कर लेनी है। अब दोस्तों यहाँ पे सड़सड़ाहट की आवाज़ आती है तो यहाँ पे 90% जो चांस होती है या तो हमारी फिल्टर कैपेसिटर खराब हो जाएगी या दोस्तों हमारी कोई एक आईसी जो हमारी होती है, तीन यहाँ पे आप देख सकते हो आईसी लगाई गई है, तीनों में से कोई एक आईसी हमारी शॉर्ट हो जाती है, या दोस्तों हमारी वो सैटेलाइट स्पीकर की हो चाहे दोस्तों हमारी बेस स्पीकर की हो। मान लो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हमारी जो है बेस आईसी यहाँ पे शॉर्ट हो जाती है तो हमारी क्या होगी कि यहाँ पे जो है सिर्फ बेस में ही सड़सड़ाहट की आवाज़ आ सकती है, और हो सकता है फ्रेंड्स यहाँ पे जो है सैटेलाइट स्पीकर में भी यहाँ पे जो है सड़सड़ाहट की आवाज़ आ सकती है। कभी कभी दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि हमारी आईसी जो पूरी तरह से शॉर्टिंग हो जाती है दोस्तों, हमारे यहाँ पे होम थिएटर से सिर्फ यहाँ पे जो गूं इस तरह की यहाँ पे जो साउंड आने लगती है, और क्या होती है कि हमारी डिस्प्ले की जो लाइट होती है वो हमारी जो है पूरी तरह से गुम हो जाती है, यानी कि आपकी डिस्प्ले में दोस्तों यहाँ पे जो बिल्कुल भी लाइट नहीं आएगी। तो ऐसा सिचुएशन जो काफी बार हमें जो देखने को मिलती है। बट यहाँ पे अभी जो है जो सिचुएशन बन रही है दोस्तों, सिर्फ हमारी बेस यहाँ पे जो सड़सड़ाहट आ रही है, यानी कि घर 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 की आवाज आ रही है।
तो हमें यहाँ पे क्या करनी है, सबसे पहले नंबर यहाँ पे जो है फिल्टर कैपेसिटर में जो हमारी वोल्ट आ रही है दोस्तों, उसे हमें चेक करनी है कि हमारे यहाँ पे दोनों कैपेसिटर पे वोल्ट सेम है कि नहीं, यानी कि सही है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे जो है सप्लाई देते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे जो है मल्टीमीटर को यहाँ पे जो है DC 200 वोल्ट पे हमें यहाँ पे जो है सेट कर लेनी है और यहाँ पे होम थिएटर में सप्लाई दे देनी है। तो दे दिया है। तो ये दो हमारी जो कैपेसिटर यहाँ पे जो है बैक साइड से आप देख लीजिए, यहाँ पे जो है हमारे दो कैपेसिटर है, प्लस एक की वोल्ट हमारी होगी प्लस में और 1 वोल्ट हमारी जो होती है दोस्तों माइनस में। तो यहाँ पे जो है 0 12 0 होती है। तो यहाँ पे जो है एक प्लस वोल्ट होगी और एक हमारी माइनस वोल्ट होगी। तो यहाँ पे ये देख सकते हो दोस्तों, ये जो हमारी वोल्ट है ये हमारी जो प्लस वाली है, यानी कि इस साइड हमारी यहाँ पे जो प्लस और ये हमारी माइनस है। तो ये हमारी प्लस वोल्ट दोस्तों यहाँ पे जो है वोल्ट शो हो रही है 16 वोल्ट के आसपास, 17 वोल्ट यहाँ पर हमारी जो शो हो रही है। अब दोस्तों हमें इसी तरह से दूसरी कैपेसिटर पे चेक करनी है कि इसमें हमारी जो है वोल्ट उतना ही है या उससे कम है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारी जो 18 पॉइंट यहाँ पे जो कुछ वोल्ट शो हो रही है, यानी कि यहाँ पे 1-2 वोल्ट जो कम नजर आ रही है दोस्तों। इसका भी एक वजह है, क्योंकि आपकी एक IC दोस्तों यहाँ पे शॉर्टिंग हो सकती है। यहाँ पे ये कैपेसिटर आप देख सकते हो हमारी कहाँ जा रही है, इसको आप ट्रैक कर लीजिए। ये हमारी पिन जा रही है दोस्तों यहाँ पे, इससे भी फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी जो वोल्ट ड्रॉप हो सकती है। तो यहाँ पे वोल्ट हमारे मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ पे जो बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पे मान लीजिए इस पे हमारी 18 बताई, तो इस पे हमारी जो है 10-11 के आसपास, या दोस्तों यहाँ पे 14-13 इस तरह से रहता, तो हम यहाँ पे जो है मान सकते थे कि हमारी कैपेसिटर वीक है। बट यहाँ पे कैपेसिटर हमारी बिल्कुल सही है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको मैं एक ट्रिक भी बता देता हूँ, अगर IC को चेक करने के लिए। यहाँ पे मान लीजिए आपकी कोई भी IC खराब है, यानी कि ससराहट की आवाज़ आ रही है, या दोस्तों कुछ समय चलने के बाद ससराहट आने लगती है, यानी कि घो इस तरह की आवाज़ आने लगती है, या घरघराहट आने लगती है कुछ समय चलने के बाद। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करनी है, आपको जो इसकी मेन लीड है, इसकी मेन लीड को दोस्तों आपको जो है एक स्टेबलाइजर के साथ कनेक्ट करनी है। यानी कि आपको स्टेबलाइजर में कम से कम दोस्तों यहाँ पे जो 250 वोल्ट यहाँ पे जो दे देनी है, या 260 के आसपास यहाँ पे रख लीजिए। और दोस्तों यहाँ पे 260 वोल्ट पे यहाँ पे जो इस होम थिएटर में आप सप्लाई दीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या आपको देखने को मिलेगी, जो भी IC आपकी खराब होगी, जो भी IC आपकी खराब होगी दोस्तों, वो IC आपकी जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हीट होगी, और उसी IC से दोस्तों यहाँ पे जो है आपको जो है हमिंग भी आएगी और घरघराहट की यहाँ पे जो साउंड भी आएगी। तो अभी हमने यहाँ पे जो ट्राई भी किया था, तो हमने ट्राई किया तो यहाँ पे जो हमने 260 वोल्ट के आसपास यहाँ पे जो 250 वोल्ट के आसपास रखा था। तो यहाँ पर हमने जब बेस IC को इस तरह से हमने जब टच किया, तो क्या हमें यहाँ पे देखने को मिल रही थी कि एक IC जो हमारी बेस IC है वो हमारी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हीट हो रही थी, और दो हमारे जो सेटेलाइट स्पीकर है दोस्तों, ये हमारी जो है कम मात्रा में यहाँ पे हमारी जो हीट हो रही थी। दोस्तों इस तरह से अगर आप इसे चेक करते हैं, अगर जो भी IC आपकी यहाँ पे जो ज़्यादा मात्रा में हीट होगी, तो उस IC पे दोस्तों आपको क्या करनी है, एक स्पीकर ले लेनी है। एक आपको यहाँ पे जो कहीं पे भी यहाँ पे जो ग्राउंड को टच कर लीजिए, यहाँ पे चाहे यहाँ पे। और दोस्तों यहाँ पे जो हमारी ये लेग है, यानी कि ये वाली है और ये वाली सब हमारी यहाँ पे जो आउटपुट लेग है, सभी पे दोस्तों यहाँ पे जो इस तरह से आप टच करके देखिए, आपकी यहाँ पे जो है बिल्कुल सही आवाज़ निकाल रही है कि नहीं। अगर दोस्तों इस IC में भी यहाँ पे उसी तरह से साउंड आती है कुछ समय चलने के बाद, तो समझ लीजिए ये भी IC आपकी खराब है। दोस्तों यहाँ पे जो हमारी समस्या बन रही है, ये हमारी बेस IC से बन रही है। तो यहाँ पे अब आपको पता कैसे करना है कि हमारी यहाँ पे बेस IC कौन सी है। तो यहाँ पे आपको क्या करनी है, जो आपकी बेस स्पीकर होगी उसकी आपको जो है वायर को पकड़नी है, और दोस्तों आपको देखनी है वो हमारी वायर कहाँ कहाँ पे अटैच है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो, ये दो हमारी जो वायर है ये हमारी बेस स्पीकर की है, और ये हमारी कहाँ जा रही है, एक तो हमारी यहाँ पे दोस्तों ग्राउंड पे अटैच है, आप देख सकते हो, और दूसरी जो हमारी यहाँ पे वायर अटैच है दोस्तों, ये वाली लेग पे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये हमारी लेग कहाँ जा रही है, इस पे जा रही है, यानी कि ये जो हमारी IC है दोस्तों, ये हमारी बेस IC है। तो आपको सिंपली क्या करनी है, इस बेस IC को यहाँ पे निकाल लेनी है। अब यहाँ पे किसी होम थिएटर में आपको जो 20-30 यहाँ पे IC देखने को मिलेगी, किसी में आपको जो 20-50 भी देखने को मिल सकती है। तो इसमें दोस्तों यहाँ पे जो 20-30 ही लगाई गई है। जो भी IC यहाँ पे लगी होगी आपको यहाँ पे जो सेम वैल्यू का लगा देना है, यानी कि अगर 20-30 लगी है पहले से तो 20-30 ही लगानी है, अगर 20-50 लगानी है लगी हुई है तो 20-50 ही लगानी है। 20-50 क्या होती है दोस्तों, यहाँ पे जो है आपको जो है बेस काफ़ी अच्छी यहाँ पे जो है देने वाली है, और 20-30 हमारे यहाँ पे जो थोड़ा सा कम यहाँ पे जो बेस यहाँ पे उठाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें क्या करनी है, सोल्डरिंग की मदद से दोस्तों यहाँ पर जो हमारी रंगा चढ़ाई हुई है लेग पे, सभी को मुझे एक एक करके हटा लेनी है, और दोस्तों यहाँ पे मुझे IC को बाहर कर लेनी है। आप देख सकते हो IC को मुझे किस तरह से निकालना होता है। तो यहाँ पे एक एक लेग को जो है पूरी तरह से साफ़ कर लीजिए ब्रश की मदद से, तो आसानी से दोस्तों यहाँ पे ये साफ़ हो जाएगी, और यहाँ पे आप जो IC को निकाल सकते हो। ऐड करते हैं, और यहाँ पे मैं नया 20-30 IC लाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो हमने दोस्तों यहाँ पे जो 20-30 IC ले लिया है, और चलिए हम इसे यहाँ पे जो लगा देते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको जो थोड़ा सा हीट सिंक पेस्ट भी यूज कर लेनी है।
तो ये मेरे पास अभी जो है नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे जो नहीं लगा रहा हूँ। हीट सिंक पेस्ट लगाने से क्या होगा, जब हमारी ये दोस्तों ऐसी हीट होगी तो हमारी जो हीट को ये हमारी हीट सिंक जल्द ही कैचअप करेगी। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस नट को आपको जो अच्छी तरह से टाइट करनी है। अगर ये लूज रखिएगा तो यहाँ पे ऐसी हीट होकर फिर से ये हमारी आईसी खराब हो जाएगी। अब हमने आईसी को तो लगा लिया है, अभी दोस्तों यहाँ पे बात आती है ट्रायल की। दोस्तों यहाँ पे आप ट्रायल कीजिएगा। फिर से आपको क्या करनी है, 250 से 260 के बीच दोस्तों आपको यहाँ पे जो वोल्ट सेट करनी है स्टेबलाइजर में। और दोस्तों इसको आपको यहाँ पे जो लगा लेनी है इस प्लग को। और दोस्तों यहाँ पे कुछ समय चलाइए उसको, और देखिए यहाँ पे जो फिर से वही मतलब जो घर इस तरह की आवाज़ आ भी रही है, या हमिंग हमारी बन भी रही है, या हमारी सेटेलाइट स्पीकर से हमिंग आ भी रही है, तो आप वहाँ पे जो आसानी से पता कर सकते हो। चलिए हम यहाँ पे ट्रायल करके देखते हैं, यहाँ पे लगा के देखते हैं हमारी क्या होती है। अभी जो सप्लाई दे दिया है, और यहाँ पे अभी जो देख सकते हैं कोई भी यहाँ पे जो घबराहट नहीं आ रही है, यानी कि हमारी होम थिएटर दोस्तों बिल्कुल चालू है, बट यहाँ पे कोई भी हमिंग अभी जो नहीं बन रही है। अभी अब मैं यहाँ पे जो चला के दिखाता हूँ, देखिएगा। तो यहाँ पे अभी आपने सुना दोस्तों, यहाँ पे है अभी हमारी होम थिएटर में सप्लाई है, बट यहाँ पे अभी कोई भी हमिंग नहीं आ रही है, यानी कि जो हमारी प्रॉब्लम बन रही थी इस बेस आईसी से बन रही थी। और दोस्तों यहाँ पे आपको जो कम से कम 3-4 मिनट 5 मिनट तक बजा के चेक कर लेनी है, और यहाँ पे देख लेनी है कि हमारी दूसरी आईसी में हमिंग आ भी रही है, यानी कि 250 के आसपास यहाँ पे जो वोल्ट को रखिएगा। और आईसी को भी आप इस तरह से टच करके देख लीजिएगा, हमारी आईसी कोई हीट भी हो रही है। तो यहाँ पे कोई भी आईसी दोस्तों हमारी जो है हीट नहीं हो रही है अब, यानी कि हमारी एक आईसी यहाँ पे जो स्वेटिंग थी उस वजह से दोस्तों यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही थी। इस तरह से इस तरह की फॉल्ट को आसानी से आप जो ठीक कर सकते हो। अगर फ्रेंड्स आप लोग का यहाँ पे डिमांड रहा, अगर आप लोग चाहते हैं कि होम थिएटर को रिपेयरिंग किस तरह से करते हैं और यहाँ पे काफ़ी सारी मैं वीडियो लेकर आऊँ, तो आप लोग हमें जो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। दोस्तों हमारे पास काफ़ी सारी होम थिएटर आती रहती है, बट मैं वीडियो नहीं लेके आता रहता हूँ, क्योंकि दोस्तों आप लोग का यहाँ पे रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता है, जिस वजह से मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। अगर आप लोग का डिमांड आया, अगर आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा खासा आया दोस्तों, मैं आगे यहाँ पे जो है होम थिएटर की वीडियो में लेके आता रहूँगा। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी, सो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ में जो बंदे चैनल पर पहले आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि न्यू लेटेस्ट हमारे आने वाले वीडियो जो कि आप लोग को जल्द देखने को मिले। कि बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि न्यू लेटेस्ट हमारे आने वाले वीडियो जो कि आप लोग को जल्द देखने को मिले। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई वीडियो और किसी नई फोन के साथ। तब तक के लिए अलविदा और टेक केयर, बाय बाय।